नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, ये आपकी बड़ी नैतिक विजय है। जितने नियोजित शिक्षक हैं उनकी एक बड़ी नैतिक विजय है। जिस नैरेटिव को लेकर हम लगातार पिछले 3 महीने से हम आपके साथ खड़े थे कि भाई नियोजित शिक्षकों को एक रणनीति के तहत ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये लोग बेकामिल लोग हैं, ये लोग अयोग्य लोग हैं, ये लोग जो है सो लेबिलिटी है विभाग का। चलिए, देर से ही सही पाठक जी ने मान लिया कि नहीं, आप इस डिपार्टमेंट के एसेट हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी विजय है ये। और ये मान लीजिए कि पाठक, देखिए, पाठक दिल और जो उसके दिल और दिमाग में रहता है वही बोलता है, ये चापलूस नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए कि रंग बदल दिया इसको, ये इस तरीके से नजर नहीं देखिए। ये एक बड़ा बदलाव है पाठक के अंदर। और अब हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पाठक जी से हम जो चाहेंगे उसको करवा लेंगे, क्योंकि पाठक जी को यही समझाने में इतना वक्त लग गया। एकदम युद्ध वाली स्थिति थी हम लोगों के बीच में कि भाई देख लीजिए क्या हो रहा है। और हमारा स्टैंड यही था कि नहीं, 90% जो शिक्षक आपके नियोजित शिक्षक हैं उसमें वो टैलेंट है जो टैलेंट आप बीपीएससी से जो लोग आए हैं उनको उतना अनुभव होने का होगा, तब उस तरीके का टैलेंट दिखेगा। सिर्फ परीक्षा पास कर लेने से टैलेंट नहीं हो जाता है। अब यंग लड़के आए हैं, उन्हें पढ़ाने का गुण सीखने में समय लगेगा। बच्चों अपने खुद पढ़ के पास करना और सामने वाले को पढ़ाना एक अलग कला है। तो वो उस कला में हमारे नियोजित शिक्षक अब निपुण हो चुके हैं। जो पुराना 20-22 साल पहले भी जो शिक्षा मित्र हैं, वो शिक्षा मित्र भी अब योग्य हो गए हैं। भले कुछ 2-4% ऐसा है खचरा मास्टरवा अभियो, जो मुखिया का रिलेटिव है, अभियो गुंडागर्दी करता है, उसके बारे में तो हमारा अभी भी धारणा नहीं बनना है। वो 1 नंबर का मास्टरवा है वो। और वो वही है जो आप लोगों को इस तरीके से बदनाम किया। वही है, वही मास्टरवा जो गांव में रह के मास्टरी कर रहा है और उसको लगता है कि हम तो मुखिया को जिताते हैं, मुखिया को हराते हैं, हम तो विधायक को प्रभावित करते हैं। वही लोग, उसी लोगों के कारण आप लोग बदनाम हुए और पूरे शिक्षा व्यवस्था को लोग बर्बाद कर दिया। क्योंकि कोई भी डर से मुगरा सब रहता है गाँव में। मुगरा मतलब समझते हैं ना, थोड़ा बड़े परिवार का लोग रहता है, जमीन जत्था वाला, जिसके पास जमीन उमीन रहता है, पर परिवार का लोग ठेकेदार रहता है, कोई पदाधिकारी रहता है, तो उसको भ्रम रहता है। कोई मुखिया भी उसको कोई कुछ नहीं कर पाता है, वोट लेना है उससे। तो वो वही लोग है, 1-2% है जिसके कारण आपका ये इमेज बना। लेकिन हम आज मानते हैं कि ये मेरी नैतिक जीत है, समझे। आप जितने खुश नहीं होंगे उससे ज्यादा कहीं हम खुश हैं। मेरे लिए तो आज समझिए कि झूम उठने वाली बात है। आज मेरा फिल्म तो रिलीज हुआ, उसमें तो खुशी है ही, लेकिन इस प्रदेश के अपर मुख्य सचिव के पाठक किसी की तारीफ नहीं करता है, ये जान लीजिए। के पाठक मुंह देख के बात नहीं है कि आप आंदोलन नहीं करिए इसलिए वो बात, ऐसा नहीं। वो दिल से आदमी बोला है, दिल से बोला है, वो अनुभव हुआ है। और लगातार मेरा वीडियो देखते रहते हैं, वही भी बात आपको बताते हैं। मेरा क्या लाइन लेंथ है, हम किस डायरेक्शन में खबर कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में उन तक ये बातें पहुंचती हैं। और यही वजह है कि शिक्षा विभाग में या बीपीएससी में जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा सुधार हमारे देखने को मिला आपको, उसमें एक गिलहरी की तरह राम सेतु निर्माण में, लंका वाले में है ना, लंका में जब राम जी सेतु बना रहे थे तो गिलहरी की भी भूमिका थी, जाके झाड़ के दिया। तो हमारी गिलहरी वाली ही भूमिका सही, लेकिन हमारी भूमिका लगातार रही। और ये आज वाकई में आप तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए गौरव का दिन है। इस विभाग का अपर मुख्य सचिव के पाठक जैसा व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है। ये तारीफ नहीं है, ये आपको स्वीकारोक्ति है। और इन्होंने ये बात स्वीकार किया। यही चीज हम चीख कर रहे थे ना कि आपके खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया है कि आप अयोग्य हो, आप अयोग्य हो, आप अयोग्य हो। आज वही बात के पाठक कह रहे हैं ना, जरा सुनिए। एकदम शांत चित्त मन से के पाठक क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। और वो वही कह रहे हैं जो मैं पिछले 3 महीने से चीख कर कह रहा हूं कि पाठक जी, ये जो नियोजित शिक्षकों को लेकर जो आपका ओपिनियन है वो ओपिनियन गलत है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं पाठक। हर हफ्ते 20-30 विद्यालय देखता हूं पटना के बाहर। इतनी अच्छे कुछ नियोजित शिक्षक इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हमने तो किशनगंज में एक लेडी प्रिंसिपल को देखा, उनका पूरा टीम नियोजित शिक्षक था। हमने उनको कहा SCRT में पटना में बुलाएंगे, उनका क्लास कराएंगे। इतना ऑर्गेनाइज, इतना कंट्रोल। मैं हाजीपुर में एक बार गया था तो वो 2 शिक्षिका थी, बच्चों को 1 2 3 पढ़ा रही थी, FLN किट, ठीक है। वो
15 नंबर कैसे बनाना है, 15 में 10 जोड़ेंगे तो कैसे होगा। उनका वो प्लास्टिक के उनके कोन्स थे, कोन पे हम सामान दिया गया था FLN किट, उसका इस्तेमाल हो रहा था। इतने जोश में बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे थे। हमने तो कितना हम लोगों को बताया गया कि जब कोई हमारे आप नियोजित शिक्षक जो BPSC में सेलेक्ट हुए हैं, तो कई छात्रों ने रो रो के उनको विदाई दी है कि आप हमारे स्कूल से चली गई हैं, हम लोगों का क्या होगा। हमें तो लोगों ने बताया, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं इसमें। बस हम लोगों को ये एक नैरेटिव को तोड़ना है कि ये साहब स्कूली शिक्षा में टैलेंट नहीं है। शिक्षक में टैलेंट है, ये साबित करने की बात है। उसको बस हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो ये जो हम लोग नियमावली बना रहे हैं, सक्षमता परीक्षा बना रहे हैं, एक इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कि साहब ये देखिए, ये पास भी कर गए और सब हो गया। तो इसलिए हम तो बहुत कई जगह देखा हमने। अभी तो खैर बच्चों में आपके स्कूलों में हाजिरी भी बढ़ गई होगी, पहले के मुकाबले बढ़ी है हाजिरी, बहुत बड़ी। हम जुलाई में जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन शुरू किया था, तो टीचर तो सारे मौजूद रहते थे, बच्चा नहीं दिखता था और बड़ा अजीब लगता था हमें, और दुख भी होता था कि ये स्कूल है कि कब्रिस्तान। लेकिन हम देखते थे कि टीचर, एक स्कूल में हम गए, 11वीं में एक बच्ची बैठी हुई थी केवल पूरे क्लास में। लेकिन उस टीचर की खास बात देखिए, वो महिला टीचर थी, वो पूरे मनोयोग से उस बच्ची को पढ़ा रही थी। क्योंकि टीचर कितना हतोत्साहित महसूस करता होगा कि वो क्लास में आया और पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, क्या पढ़ाना। डिस्करेजमेंट होता है। लेकिन उस वक्त हमें खुशी हुई कि हमने उनकी तारीफ भी की कि मैडम मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ही बच्ची आई थी, लेकिन आपने उसको पूरा 40 मिनट पढ़ा रहे हैं आप। पूरा मैंने बोर्ड देखा, वो पढ़ा रही थी। कई सारे हमारे ये टीचर हैं नियोजित में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास ले रहे थे, मैंने देखा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। तो अपार टैलेंट है और बहुत सिंसियरिटी है, बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों को। इसीलिए मुझे खुशी है कि हमें कोई नया कुछ करना नहीं पड़ रहा। हम लोग जो वैकेंसी भर रहे हैं, वो एक नीतिगत तरीके से BPSC के माध्यम से भर रहे हैं। पहले की प्रक्रिया थी कि हम लोग पंचायत से करते थे, और अब BPSC से लोग आगे, वैकेंसी भर गई है। जैसे जैसे छात्रों को पता चल रहा है कि टीचर आ गए हमारे स्कूलों में, तो हाजिरी और बढ़ गई। बाकी आप लोगों ने भी काफी उनको अनुशासन में डाला है, कुछ नाम काटा है बच्चों का, कुछ उनके अभिभावकों को बुलाया है, डाटा, इसी सबसे न असर पड़ा है। आप लोगों ने गांव-गांव जाके प्रचार किया, अपने इलाके में जाके प्रचार किया, माहौल बढ़ा। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहां पे अब उपस्थिति बढ़ी नहीं होगी, सब जगह बढ़ गई होगी। तो हम आप लोग इसके धन्यवाद के पात्र हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। बाकी हम लोगों के स्तर से जो हो रहा है, हो सकता है हम करेंगे। आपको शायद शिवहर से आए हैं, तो हम लोग पता नहीं आपके यहाँ स्कूलों में बेंच डेस्क पहुंचना शुरू हुआ है कि नहीं? अभी नहीं आ गया है। हाँ, हम लोगों ने ये कहा 1 अप्रैल से कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा। यहाँ भी सीतामढ़ी का मुझे पता नहीं कितना पीछे है, कितना आगे है, अभी मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो ये बेंच डेस्क आ जाएगा, हर जगह कमरे आ जाने चाहिए, एक टीचर के साथ एक कमरा होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को अलग पढ़ाए। हमने देखा कि कमरों की कमी की वजह से एक ही कमरे में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक आगे की तरफ से पढ़ा रहे हैं, एक पीछे की तरफ से पढ़ा रहे हैं। तो वो भी समस्या को अब दूर करना है। तो बड़ी चुनौतियां हैं। रिक्रूटमेंट तो एक पहली चुनौती। अब हमें, अब जैसे 2 लाख टीचर मैडम ने बताया आ गए, अब 2 लाख टीचर के लिए हम लोग को 2 लाख कमरे बनाने हैं। तो मेरा ध्यान अब उस पर आ गया है। फिर 2 लाख कमरे हैं तो बेंच डेस्क है, जमीन लेनी है, बाउंड्री वॉल बनानी है, चोरी ना हो जाए सामान। अब हर स्कूल में जब इतना सारा फर्नीचर आएगा, कंप्यूटर आएगा, तो उसकी सुरक्षा की भी तो बंदोबस्त करनी है। तो बड़े सारे काम करने। खैर, ये हम लोग, सरकार लगी हुई है इस पे, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस जोश के साथ आपने रिस्पॉन्ड किया है जुलाई से हमारे अभियान को, आप इसी जोश को बरकरार रखेंगे। ठीक, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भविष्य में भी इसी जोर शोर के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि ट्रेनिंग को नियोजित शिक्षकों ने बड़ी अच्छे स्पिरिट में लिया। मैं जब जुलाई में शुरू किया था, तो मुझे लगा था कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या शुरू कर दिया हम लोगों का, लेकिन मुझे जुलाई से ही लगा कि ये ट्रेनिंग करा के हमने बड़ा अच्छा किया। आप लोगों ने से बड़ी पॉजिटिव लाइट में लिया इसको, कि ये ट्रेनिंग साहब अगर हमारी 10 साल से हर साल होती रहती, तो हमारी टीचिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ चुकी होती।
तो मुझे बड़ी खुशी। थैंक यू एवरीबॉडी। तो आपने सुन लिया, अंदाज देख लिया। आप अब सवाल सक्षमता वाली परीक्षा की बात, अब उस पर भी बदलाव होगा, ये तय मानिए। क्योंकि पाठक के दिमाग में अगर ये सेट कर गया कि नियोजित शिक्षक मेरा एसेट है, तो शहर में ही नहीं पोस्टिंग करेगा, चॉइस भी लेगा। जिला में जहां आप हैं वहीं देगा, अपना पंचायत में नहीं दे, अपना प्रखंड में दे। महिलाओं को भी अब हम भरोसा दिलाते हैं। जितने महिला और विकलांग, आज एक हमको फोन की बताइए, औरंगाबाद के रहने वाली महिला है और उसको दरभंगा में कुशेश्वर स्थान में टीचर बना दिया। बताइए, अगर पाठक ठीक तरीके से इसी तरीके से सोचता रहा तो सब लोगों को, देखो जो पाठक कर सकता है ना, वो कोई आईएएस अधिकारी नहीं कर सकता। ये बात हम कर देते हैं, क्योंकि इतना ताकत वो उसके दिमाग में अगर फिट बैठ गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सब विकलांग, तो वो 24 घंटे के अंदर में आदेश करके उसको इंप्लीमेंट करा देगा, जो कोई आईएएस अधिकारी नहीं करा सकता, क्योंकि इसके काम करने का टेम्परामेंट अलग है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और बहुत सारी चीजों में सुधार होगी और बिहार की शिक्षा व्यवस्था, जो कह सकते हैं कि पटरी से काफी दूर चला गया है, एक बार फिर से उम्मीद की किरणें जगी हैं। उम्मीद की किरणें बहुत दूर ही सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि विभाग का हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अगर आपको ताली बजाता है, आपको क्लैपिंग करता है, तो आपके लिए भी गर्व की बात है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। हम आज उसी जंग को जीत गए जिसके लिए 3 महीने से हम लगातार संघर्ष के, रोज कह रहे थे, रोज हमको कह रहा था कि संतोष जी क्या मास्टर के पीछे आप पड़ गए, मास्टर के ये सब पढ़ाता है, हमको पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है वो अलग बात है, वो सिचुएशन है, उसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। लेकिन ये आदमी टैलेंटेड है, ये आदमी सड़क छाप नहीं है, ये जो इमेज बनाया गया है ना, वो इमेज बदलने की जरूरत है। आज मुझे खुशी है कि वो इमेज आज आपका बदल गया। इस बात को के पाठक जैसा आईएएस आज स्वीकार किया, ये कम बड़ी बात नहीं है। चलिए, सैल्यूट तमाम नियोजित शिक्षकों को और टाइम्स ऑफ स्वराज की ताकत को। ये भी है, टाइम्स ऑफ स्वराज का भी कम बड़ा योगदान नहीं है भाई। आप इसलिए करते थे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए क्यों सब्सक्राइब करने के लिए करते थे? कि किस अभी पाठक जी के पास हमारा खबर जाने का जरिया 2-3 है, 2-3 लोगों के माध्यम से। अब वो बढ़ के 10 लोगों के बीच हो गया है शिक्षा विभाग में। ऐसा थोड़ी है, शिक्षा विभाग में भी बहुत प्रबुद्ध अधिकारी लोग हैं जिनको ग्राउंड का रिपोर्ट मालूम होना चाहिए। ग्राउंड का रिपोर्ट मालूम होता है तो बहुत कुछ वो लोग भी सोचते हैं। टाइम्स ऑफ स्वराज आपका क्या करता है? ग्राउंड का रिपोर्ट पहुंचाता है उसके पास। हम चैनल और मीडिया का क्या काम है? सेतु का काम है, लड़ाई लगाने का काम नहीं है। हमारे जो आपके बीच दो इंस्टीट्यूशन के, दो भाग के बीच कुछ विवाद है, शिक्षक और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के बीच, उसमें सेतु का काम करिए। जमीनी हकीकत क्या है वो कम से कम अधिकारियों तक पहुंचे तो हो सकता है बेहतर बात हो सके। चलिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि आज वाकई में हमारे लिए दोहरी खुशी की बात है। और ये खुशी, एक तो मेरा फिल्म रिलीज हुआ, वो तो अपार खुशी है, ये किसी पत्रकार के लिए इससे बड़ा और दिन क्या हो सकता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि जब हम खबर करते हैं ना, अनवरत करते रहे खबर, और खबर का असर होता है ना, ये खबर का असर है कि भाई के पाठक कह रहे हैं कि नहीं, नैरेटिव आपके खिलाफ गलत सेट कर दिया गया, आप लोगों में बहुत विद्वता है, ये हमारी नैतिक विजय है।